गंगू ने आकर अपनी पत्नी से कहा। जमींदार आया है, जो पैसे रखे हैं उसे ला कर दे दो, भला जान छूटे इससे। रेनू झाड़ू लगा रही थी और बोली। 2 ही तो रुपए हैं, दे दूंगी तो कंबल कहाँ से आएगा। माघ पूस की रात खेत में कैसे कटेगी। उससे कह दो फसल कटेगी तो रुपए दे देंगे, अभी नहीं है हमारे पास। जाकर कह दो सेठ से। गंगू एक क्षण खड़ा सोचता रहा। पूस सिर पर आ गया। बिना कंबल के वह रात में कैसे सोएगा। मगर जमींदार मानेगा नहीं। अब क्या करेंगे। दे देते हैं, भला तो टलेगी सिर से। यही सोचता हुआ वह अपनी पत्नी के पास गया और बोला। ला दे दे, जान तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। कर चुके तुम दूसरा उपाय, क्या कोई खैरात में दे देगा दूसरा कंबल। मैं कहती हूँ तुम खेती छोड़ क्यों नहीं देते। मर मर काम करो और जब फसल तैयार हो जाए तो उसे लगान में दे दो। लगान चुकाने के लिए तो ही हमारा जन्म हुआ है। पेट काट काट के खेती करो। मैं न दूंगी, मैं न दूंगी। गंगू उदास होकर बोला। तो क्या गालियां खाऊं उससे। रेनू ने तड़प के कहा। गालियां क्यों देगा, क्या उसका राज है। मगर गंगू की आंखों में वह खौफ देखकर रेनू अंदर गई और पैसे लाकर उसने गंगू को दे दिए और कहा। तुम छोड़ क्यों नहीं देते यह खेती। अगर तुम मजदूरी करोगे तो सुख से 2 रोटी तो खाने को मिलेगी। तंग आ गई हूं मैं इस रोज रोज के नाटक से। किसी की धौंस तो न रहेगी। गंगू ने पत्नी की बातें सुनी और घर से बाहर पैसे देने के लिए चल दिया, मानो वह अपना हृदय निकालकर किसी को देने जा रहा हो। उसने मजदूरी से बचा बचा कर रखे थे ताकि वह पूस की ठंड के लिए कंबल खरीद सके, पर वह भी सेठ को देने पड़े। पूस की अंधेरी रात, आकाश में तारे भी मानो ठिठुरते हुए प्रतीत हो रहे थे। गंगू अपने खेत के किनारे ईख के पत्तों की छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी चादर ओढ़े कांप रहा था और खाट के नीचे उसका साथी, उसका कुत्ता सर्दी से कौं कौं कर रहा था। दोनों में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। तभी गंगू ने कहा। क्या पिल्लू, ठंड लग रही है। कहा तो था कि तू घर में ही रह, पर तू यहाँ क्या लेने आया था। अब ठंड में ठिठुरो। तुम्हें लगता था कि मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आया हूँ, लेकिन आगे आगे मेरे दौड़े चले आए। अब रो नानी के नाम। पीलू साथ होकर लेट गया, मानो उसे लगा गंगू को उसकी की से नींद नहीं आ रही। गंगू ने हाथ निकालकर पीलू के पीठ पर सहलाते हुए कहा। कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंड में मर जाओगे। ये पछुआ ना जाने कहाँ से बर्फ लिए चली आ रही है। किसी तरह बस रात कट जाए। यह खेती को मजा है। एक एक भगवान ऐसे भी पड़े हैं कि जिनके पास मानो जाड़ा जाए तो घबरा कर भाग जाए। इतने मोटे मोटे कंबल, सब किस्मत की बात है। मंजूरी हम करें और मजा वह करें। गंगू ने पीलू के मुंह की ओर देखा और कहा। आज और लेट जा ठंड में। कल से धान क्या पैरा बिछा दूंगा और उसी में घुसकर बैठना। जाड़ा ना लगेगा तुझे। अब रात बहुत हो चुकी थी। गंगू ने सोचा अब सो जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी ठंड के मारे नींद नहीं आ रही थी। वह ठंड के मारे करवटें बदल रहा था, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ। जब ठंड में नींद नहीं आ रही थी तो उसने पीलू को उठाया और अपने पास सुला लिया। पास में खरखराने की आवाज आई। तभी पीलू भागा भागा गया और भौंकने लगा। यहाँ ठंड के मारे गंगू को नींद नहीं आ रही थी। ठंड के मारे सारा शरीर ठंडा पड़ गया था, मानो धमनियों में रक्त की जगह बर्फ बह रही हो और मानो सारा शरीर जम गया हो। गंगू के खेत के कुछ दूरी पर आम का बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। गंगू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं।
उन्हें जलाकर खूब तापूं। गंगू ने आग जलाई और तापने लगा। आग की गर्माहट पाकर गंगू को नींद भी आने लगी। यहाँ लील गांव ने एकजुट खेत में आकर चरने लगे। गंगू को खवाने की आवाज तो सुन रही थी, पर उठने का मन नहीं कर रहा था। उसने सोचा, नहीं, पिल्लू के होते कोई जानवर खेत में नहीं घुस सकता, वह नोच ही डालेगा। मुझे भ्रम हो रहा है, अब तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा। उसने जोर से आवाज लगाई, पिल्लू, ओ पिल्लू। पिल्लू भौंकता रहा, उसके पास नहीं आया। इतने में आवाज आनी बंद हो गई। उसे लगता है पिल्लू ने उन्हें भगा दिया। तभी वह आग की गर्मी पाकर वही सो जाता है। अरे उठो, अब तुम सोते ही रहोगे क्या? यहाँ लीलगांव ने सारा खेत चौपट कर दिया। क्या तुम खेत से होकर आ रही हो? हाँ, भला ऐसे भी कोई घोड़े बेचकर सोता है? यह मढ़ैया डालने से क्या लाभ हुआ, अगर तुमको बाग में ही सोना था। गंगू ने बहाना बनाया, मैं यहाँ मरते मरते बचा और तुम्हें खेत की पड़ी है। ठंड के मारे मानो मेरी जान ही जा रही थी। दोनों खेत को देख रहे थे। वेणु के मन में उदासी छाई हुई थी, पर गंगू प्रसन्न था और सोचता है, इस कड़ाके की ठंड में यहाँ सोने से छुटकारा तो मिल गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक और कमेंट करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।